महानगर पालिका चुनाव के लिए फॉर्म भरने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आज नारायणपुरा विस्तार से खड़े। वहीं पर जयेश पटेल, गीताबेन पटेल, वहीं पर बिंदा सूर्ती और दर्शन शाह अपना नामांकन दर्ज करवाए हैं। अब इनका भाग्य का फैसला आने वाले दिन में बताया जाएगा। इस प्रकार से नारायणपुरा विस्तार में काफ़ी गरमागर्मी और जनता पब्लिक काफ़ी पूर्व मेयर और साहब कैंडिडेट मंदिरों में आशीर्वाद लेकर के फॉर्म भरने गए। में इकाई चुनाव है और गुजरात में इकाई चुनाव के दिन आज फॉर्म भरने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट यहाँ पे आए हैं। और जिस तरीके नारायणपुरा बोर्ड अगर देश के गृह मंत्री यहीं से जीत के जाते हैं और वो आज क्या इतना खुशी, क्योंकि पहले पड़ाव पार कर लिए हैं टिकट लेने में, तो क्या कहना चाहते हैं और आने वाले दिन में जनता के साथ क्या काम करेंगे, पहला इनका क्या रहेगा। नमस्ते सर, क्या काम आप जीत के पहली पड़ाव तो आप पार किए हैं, जीत की तो बात की बात है, लेकिन पहली पड़ाव आप पार कर लिए, टिकट ले लिए हैं और आने वाले दिन में जीत के आएंगे तो पहला लक्ष्य क्या जनता के बीच में काम करेंगे? पहला लक्ष्य हम ये करेंगे कि भाई ये 16 हाउसिंग है मेरे 70% हाउसिंग में पूरा है, वहाँ हमें नया अर्बन एनर्जी 24 कलाक सारवार मिले, ऐसा हमने पूर्व काउंसिलर के साथ में हमने सब लिए है। पूर्व काउंसिलर के लिए हैं जरूर, लेकिन एक बात यहाँ पे है कि काफ़ी इस बार जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी में टिकट की बंटवारा हुआ उसको लेकर के काफ़ी गहमा-गहमी था अंदर, लेकिन टिकट अब पहली पड़ाव हासिल की, उसके लिए कितना खुशी? नहीं, खुशी है। आप क्या कहना चाहेंगे? आज पहली बार आप खड़े हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरा पहले प्राथमिकता ये रहेगी कि शास्त्री नगर में पूर्व मेयर गौतम भाई का जो बजट है 2.25 करोड़ का, वहाँ पर एकदम लेटेस्ट आधुनिक जिम्नेशियम हम बनाएंगे। सबसे पहला मेरा प्रायोरिटी रहेगा। बिल्कुल, जिस तरीके जेंट्स में 2 टिकट लिए हैं और 50% यहाँ 50% महिला को भी मिला है टिकट। दोनों महिला को से पूछते हैं जो महिला क्या कहना चाहते हैं, आज टिकट लेकर के सबसे पहले क्या दर्ज करना चाहते हैं। नमस्ते मैडम, आप टिकट लिए हैं 50% जिस तरीके महिला अनामत में आपको मिला है, तो सबसे पहला महिला के लिए क्या काम करना चाहेंगे? महिला के लिए तो बहुत सरकार ने योजनाएं बनाई है, ये योजना के लाभ सबको मिले ये काम करेंगे। अभी ये आत्मनिर्भर योजना थी, ये सब हमें महिलाओं के साथ मिलके ये आत्मनिर्भर योजनाओं बनाई है और सबको दिलाए हैं। नमस्ते मैडम, आप नवयुवक से महिला में से हैं और क्या कहना चाहेंगे? अगर जीत करके आते हैं तो गुजरात के महिला के लिए आप क्या करना चाहेंगे? गुजरात के महिला के लिए नहीं बोलना है या महिला के लिए तो कुछ काम करने बताएं। सरकारी योजना का लाभ आत्मनिर्भर योजना का किसी को चाहिए वो दिलाने की कोशिश करें। बिल्कुल, जिस तरीके महिलाएं भी आत्मविश्वास बना लिए हैं, आत्मनिर्भर भी पैनल तैयार करके रखे हैं, जिस तरीके महिला बताए। वहीं पर अगर बात करें तो अहमदाबाद के पूर्व मेयर जो है गौतम भाई शाह, वो क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि ये 5 वर्षों ने या काफ़ी पुराने सरकार में ये रहे और मेयर के पद पे, और नारायणपुरा बोर्ड से क्या कहना चाहते हैं? नमस्ते सर। नमस्ते सर, आज का कैंडिडेट आप लेकर के फॉर्म भराने के लिए आए हैं और खास करके नारायणपुरा और देश के वर्तमान गृह मंत्री यहीं से जीत करके गए हैं, तो प्रजा लक्ष्य क्या काम करें? सबसे पहले तो लास्ट 15 साल में जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं और पूरा शहर की करवटें बदल गई हैं। शहर का जो विकास की हरीफाई में जो आगे बढ़ रहा है, तो फोर्ब्स की यादी में भी ये 3रे स्थान में विकसित शहरों में दुनिया में अहमदाबाद का नंबर था। अहमदाबाद शहर का जो विकास है, रिवर फ्रंट है, काकरिया लेक फ्रंट है, हमारी BRTS है और पूरी अहमदाबाद की जो विकास यात्रा है, वो विकास यात्रा जो पिछले 15 साल की और 20 साल की रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी और अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो कार्य किए हैं, इस विकास के कार्य के आधार पर हम प्रजा के समक्ष जाएंगे और प्रजा के जो कार्य है, उनकी जो मांगे है, वो नारायणपुरा वार्ड में हमने सब पूर्ण की है। हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह के बजट से, हमारे महसूल मंत्री है कौशिक भाई पटेल, उनके बजट से, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जनरल बजट और काउंसिलर बजट से नारायणपुरा के विकास के संपूर्ण काम हुए हैं। जैसे कि DK पटेल हॉल जो हमने अत्यंत आधुनिक बनाया, हमने यहाँ 2 टाँकी बनाई नई,
जो नया विस्तार हमारे शास्त्री नगर का डेवलप हो रहा है, उनके संदर्भ में 16 में एक नई टाँकी बनाई, शास्त्री नगर में नई टाँकी का काम चल रहा है। हमने नारायणपुरा रेलवे क्रॉसिंग को डबल करा है, जो ट्रैफिक की समस्या थी उसमें डबल किया। हमने यहाँ के सभी जो रास्ते हैं वो पूरे रास्ते जो 100 फुट के थे, 80 फुट के थे, 60 फुट के थे, वो नए बनाए। और हाउसिंग के अंदर हमारे संपूर्ण सभी का कॉरपोरेटर का बजट है कि हाउसिंग के सभी रास्ते जो हाउसिंग बोर्ड बना तब से हमने 3 बार रीसरफेस किया है और इस बार चौथी बार हम रीसरफेस करने जा रहे हैं। और नारायणपुरा वार्ड में हमने स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज लाइन, पहला वार्ड नारायणपुरा ऐसा था अहमदाबाद में कि जिसकी 100% स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज लाइन कंप्लीट हुई है। अहमदाबाद का जो विकास है, जो आज सभी शहरों के विकास के दृष्टि से अहमदाबाद का विकास को दुनिया में और खासकर भारतवर्ष में एक अलग तरीके से देखा जाता है, और वो विकास की जो हरीफाई चली है उसमें अहमदाबाद आगे है। और अहमदाबाद अब अगले 5 साल में भी बहुत आगे बढ़े, इस तरह से नए काउंसिलर ने अपनी संकल्प लिया है और अपनी संकल्प यात्रा में वो भी अपने कार्य से इस शहर को नई ऊंचाई प्राप्त करेंगे। पूर्व मेयर है, आप आपसे एक हिस्सा जो है जवाब मांगना चाहूँगा। और जनता के बीच में जिस तरीके इलेक्शन अभी शुरू हुआ था उसी में टिकट की बंटवारा लेकर गहमा-गहमी हुआ, और ख़ास करके आज कुछ इलाकों में जैसे बड़ौदा हो, सूरत में पूरा अंदर खाली थोड़ा उत्तेजना हुए हैं जो टिकट नहीं मिला, उसके लिए क्या कहना था कि आप पूर्व मेयर हैं, वरिष्ठ नेता? ऐसा है कि जो काउंसिलर बनना एक कार्यकर्ता का सपना भी होता है, और ये बहुत बड़ी पार्टी है, और एक एक वार्ड में से करीब 60 से 70 लोगों ने टिकट मांगी है। तो उस संदर्भ में 4 टिकट मिलने वाली, तो भारतीय जनता पार्टी में 4 टिकट जब डिक्लेयर किए तो कुछ ऐसे 5-10 लोग भी होते हैं जिनकी इच्छा वो कट जाते हैं, तो उनकी इच्छा नहीं पूरी होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शिस्त वाली पार्टी है, उसमें एक दिन के लिए किसी को मन दुख होता है, लेकिन दूसरे दिन वो पार्टी के काम में लग जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में नाराजगी आती है लेकिन पार्टी के खिलाफ काम नहीं करते और पार्टी के शिस्त में रहते हैं। और इस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी शिस्तबद्ध पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकरों की निष्ठा और भारतीय जनता पार्टी के विकास के कार्यों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी इस बार भी सभी महानगर पालिका में अच्छी तरह से विजय प्राप्त करके सभी महानगर पालिका कॉरपोरेशन सभी जीत जाए। पूर्व मेयर जिस तरीके बता रहे हैं कि आप काम करिए, काम के आधार पे आपको भी लिया जाएगा, संगठन में लिया जाएगा, लेकिन बेसब्री से आपको इंतजार जरूर होगा। लेकिन जिस तरीके ये लोग बोले हैं, कर्मठता से मेहनत भी होता है और हर जगह पे पोस्ट बनाया जाता है, लेकिन इसके लिए काफ़ी अब आने वाले दिन में क्या हो रहा है वो चुनाव के दौरान बताया जाएगा। बने रहिए एन कवरेज में। ललित चौधरी, अहमदाबाद। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खबरों का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।